दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के सितंबर 22 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जिसे हमें प्रॉपरली एनालाइज करके समझने की जरूरत है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट आधा रह गया, 153 करोड़ रह गया नेट प्रॉफिट। लास्ट टाइम था 310 करोड़, तो बहुत खराब रिजल्ट है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34 करोड़ से बढ़ गया। 590 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का था, 790 करोड़ इस बार ही हो गया, 200 करोड़ से बढ़ गया। दैट इज अबाउट इंक्रीज ऑफ 34%। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये समझना कि ये यस बैंक ने क्या किया है ये बहुत जरूरी है। बेसिकली उन्होंने उनके दो अकाउंट है 750 करोड़ के, जिसकी एजिंग रिलेटेड प्रोविजन क्या होता है कि अगर एनपीए 1 साल का है तो डिफरेंट प्रोविजन करनी पड़ती है, 2 साल का है, 5 साल का है तो डिफरेंट प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो कुछ अकाउंट्स जो एज के साथ आगे आगे बढ़ते रहते हैं तो उसकी प्रोविजन ऑटोमेटिकली बढ़ानी पड़ती है। 750 करोड़ के दो अकाउंट जिसपे उनको प्रोविजन बढ़ानी पड़ी, उसकी वजह से टोटल प्रोविजन इन्होंने बढ़ाई है बाई 408 करोड़, 408 करोड़ से उनको प्रोविजन बढ़ानी पड़ी। उसकी वजह से ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट हाई है और नेट प्रॉफिट कम हो गया। अब इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसका कारण है क्योंकि दे आर सेइंग कि Q3 ऑफ 23 दैट इज दिसंबर 22 में दे विल बी एग्जीक्यूटिंग द सेल ऑफ एनपीएस टू द एआरसी। इफ दैट बी द केस, इस प्रोविजन का क्या मतलब है? लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज उनके 100 रुपए के एनपीए हैं, अभी तक उन्होंने 80 रुपए के एनपीए प्रोवाइड फॉर किए हुए हैं और वो सेल करते हैं जो उनके एनपीए हैं 20 रुपए में। 100 रुपए की चीज वो 20 रुपए में बेचते हैं, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर हो जाएगा। उन्होंने उनकी बुक्स में ना प्रॉफिट आएगा ना नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव प्रोवाइडेड फॉर। नाउ वही 100 रुपए की चीज अगर वो 80 की ही बेचते हैं लेकिन उन्होंने उसका 85 रुपए का प्रोवाइड फॉर किया हुआ है, तो उनको 5 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा जो वो राइट बैक करेंगे अपनी बुक्स में। तो अगले क्वार्टर्स में अगर वो दिसंबर क्वार्टर में एआरसी को सेल करते हैं तो ये जो 400 करोड़ का हमें इस बारी प्रोविजन इंक्रीज दिख रही है वो स्ट्रेट वे उनको बेनिफिट करेगा। अगली बारी प्रोविजन नहीं करनी पड़ेगी या रिवर्स करनी पड़ेगी। आई होप वी हैव अंडरस्टूड कि इस प्रोविजन का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज अनदर 1 क्वार्टर दे आर गोइंग टू सेल द होल ऑफ द एसेट्स। सेकेंडली, जो इनके रिजल्ट्स में एक एनालाइज करने वाला है वो है इनका ट्रेजरी इनकम। लास्ट क्वार्टर में ट्रेजरी इनकम हुआ था 100 करोड़, अभी ट्रेजरी इनकम हो गया 310 करोड़, तकरीबन 200 करोड़ का ट्रेजरी इनकम इंक्रीज हुआ है। जो कहां आया होगा, हमें जो अदर इनकम इंक्रीज दिख रही है 138 करोड़ की अदर इनकम जो दिख रही है, अदर इनकम में इंक्रीज दिख रही है, उसमें इनका ट्रेजरी प्रॉफिट आया होगा। तो ये तो थे एक दो मेजर इवेंट्स। और तीसरा इवेंट है कि एआरसी एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, मतलब एसेट्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। तो आइए देखते हैं इन दो डेवलपमेंट्स के अलावा बाकी रिजल्ट्स क्या कहते हैं। इंटरेस्ट इनकम 340 करोड़ से बढ़ गई एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अदर इनकम 138 करोड़ से, और टोटल इनकम हैज गॉन अप बाई 378 करोड़। एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हैज गॉन अप बाई 200 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाई 80 करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई 277 करोड़। इनकम बढ़ी 378 से, एक्सपेंडिचर बढ़ा 277 से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो बढ़ गया 200 करोड़ से। प्रोविजन 174 करोड़ लास्ट क्वार्टर थी, अभी 582 करोड़ करके 408 करोड़ से प्रोविजन बढ़ गई।
वहीं उन्होंने टैक्स प्रोविजन, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ, टैक्स प्रोविजन जो उन्होंने किया था उसको 50 करोड़ से कम किया है। तो नेट प्रॉफिट 310 करोड़ से 153 करोड़ हो गया। एसेट क्वालिटी देखते हैं। ग्रॉस एनपीए 327 करोड़ से कम हुए एंड नेट एनपीए 839 करोड़ से कम हुए। ये ग्रॉस और नेट एनपीए जो है ये क्लियरली इंडिकेट नहीं करते हैं कि इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। इंडिकेशन हमें मिलती है स्लिपेजेस में से। इनकी स्लिपेजेस जो है इस क्वार्टर की, दैट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 1072 करोड़ टू 896 करोड़। दैट मीन्स आगे आने वाले अकाउंट्स में एनपीए कम हो रहे हैं। बाकी रेशियोज भी हम देख लेते हैं। इनकी यील्ड लोन एडवांसेस 8.1 से बढ़ के 8.5 हो गई। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो यील्ड लोन एडवांसेस बढ़नी ही है। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो डिपॉजिट्स पे इनका है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, 5.1 से बढ़ के 5.3 हो गया है। कासा इनका 31% पे है, थोड़ा सा वो भी इंप्रूव होके आया है। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम 8% से बढ़ गई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.6% है, तकरीबन 20 बीपीएस से बढ़ गया। एडवांसेस 3% 3.5% से बढ़े। डिपॉजिट भी तकरीबन 3-3.5% से बढ़ गए। पीसीआर दे हैव इंप्रूव्ड देयर पीसीआर, क्योंकि प्रोविजन बढ़ी है, 82.3% से बढ़ के 84%। कई बैंकों की हमने देखी थी 50-60% की पीसीआर है। जनरली बैंकों की 70-75% पीसीआर है। दिस बैंक इज मेंटेनिंग ए पीसीआर ऑफ 84%, विच इज ए वेरी गुड साइन कि जब ये एआरसी में ट्रांसफर करेंगे तो इनको फर्दर बैलेंस शीट में हिट नहीं मिलना चाहिए। शेयर की बात करें तो दिस इज होवरिंग अराउंड 70 रुपीज 16, आज 16 रुपए पे बंद हुआ है, 16 रुपए 5 पैसे। लोएस्ट है 12, हाईएस्ट 18, 17 पे बंद हो रहा है, 16-17 पे बंद हो रहा है। अब मार्केट इन रिजल्ट्स को कैसे लेती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से देयर इज नो नेगेटिव इन दी यस बैंक रिजल्ट्स, रादर पॉजिटिव ही है, क्योंकि आई बिलीव ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वही मेन प्रॉफिट माना जाता है, विच हैज इंप्रूव्ड। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट क्वार्टर में ये नहीं होगा 400-500 करोड़ का इनका, एंड एनपीए प्रोविजन इनको नहीं बढ़ानी पड़ेगी, तो उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 3 महीने की अगर इनकी रिटर्न देखें तो तकरीबन 12% इन्होंने रिटर्न दिया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि मार्केट इसको कैसे लेती है। तो हमारे हिसाब से एक क्वार्टर और ये शेयर वही 16-17 रुपए पे घूमेगा, बट नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स द स्टोरी, द थिंग ऑफ द पास्ट विल बी आउट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द यस बैंक। आगे हम अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यस बैंक से, क्योंकि इन्होंने 2 इन्वेस्टर्स भी ऐड किए हैं 10-10% की स्टेक के साथ। देयर आर मेनी अदर डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग विद द यस बैंक। तो जो डिफिकल्ट डेज थे दे शुड बी ओवर फॉर द यस बैंक। गुड डेज, बेटर डेज, बेस्ट डेज अगले क्वार्टर्स में आने चाहिए। विद दिस positive note, thank you very much for watching this video.